देखिए, नीट छात्रा मामले में बड़ा अपडेट आ गया है। पुलिस की जांच, एसआईटी की जांच और सीबीआई की जांच में क्या कोई अंतर दिख रहा है? शासन थी या एसआईटी गठित हुई थी, मेरी बातों को मतलब इनकार कर रहे थे सुनने से। यानी पुलिस की जांच, एसआईटी की जो जांच हो रही थी और अब जो सीबीआई की जांच है उसमें अंतर है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, जो भी मतलब मदद करने के लिए आ रहे थे उनको ही धर कर मतलब पटाई कर रहे थे कि सीबीआई की जो जांच है उससे आप संतुष्ट हैं? उनको लग रहा था कि ये हम लोग में ही कोई अपराधी है। ये तो कभी हम जिनके बारे में हम आरोप लगा रहे थे उनको तो कोई जांच नहीं हो रही थी। पुलिस को लेकर के ये आपका आरोप है कि पुलिस की टीम या एसआईटी जो गठित हुई थी उसको लेकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो परिवार पर ही दबिश बना रहे थे और रात भर उसको प्रताड़ित किया गया। तो आप लोगों की बात सुनी नहीं जा रही थी, ऐसा कह रहे हैं आप? सर, एक तो लड़की चली गई, उसके बाद मेरी बात को भी न्याय के लिए अगर ये करना पड़ता है तो फिर न्याय मिलेगा हम लोग को कहाँ सर? सीबीआई की जो जांच के जो तौर तरीके हैं वो सकारात्मक हैं। अभी कार्य प्रणाली उनका सही है। कार्य प्रणाली जो है, कार्यशैली पर सवाल नहीं। सर, रात में जाकर हम कैमरा लगवाए हैं। कैमरा लगवाए आप लोगों ने? खुद की सुरक्षा के लिए कैमरे आप लोगों ने लगवा दिए? वहाँ रहते हुए दफदार ही जब सेफ नहीं है, परिवार क्या सेफ रहेंगे? हॉस्टल, हॉस्पिटल और पट्टा का जो घटनाक्रम रहा है उसके बारे में सीबीआई जानना चाह रही थी। हाँ, ये उनके बारे में जानना चाह रही थी। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, नीट छात्रा मामले में बड़ा अपडेट आ गया है और अब कहा जा रहा है कि जो चीजें पहले नहीं हो रही थी अब होगा और जांच अब कई एंगल से देखिए शुरू हो गया है। और इन सब के बीच कहा जा रहा है कि नीट छात्रा पहले जिस हॉस्टल में रह रहे थे, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, और फिर नीट छात्रा का जहां इलाज हुआ यानी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, अब इसकी जांच होगी, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और क्या कुछ हुआ है पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। और इस खबर में देखिए सबसे बड़ा एंगल, मामा से सीबीआई ने बातचीत की और मामा ने बड़ा खुलासा किया है। मामा ने सीबीआई को हर वो बात बताई है जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब केस एक अलग दिशा में जा सकता है जो अब तक नहीं हो रहा था। और इसी के बाद से खलबली मच गई है कि आखिर पुलिस किसको बचा रही थी। एसआईटी की टीम जब गठित हो गई उसके बाद इन सब चीजों पर एसआईटी के जो अधिकारी थे क्यों नहीं छानबीन की, क्यों नहीं जांच की? हम सीधे नीट छात्रा के बाबा को फोन लगाते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ खुलासा हुआ है और अब क्या कुछ होगा। सीबीआई ने किस तरह के सवाल किए और नीट छात्रा के मामा जो दावा कर रहे हैं उस दावे में कितनी सच्चाई है, और सबसे बड़ी बात कि नीट छात्रा के मामा और सीबीआई के बीच बातचीत क्या क्या हुई, कौन कौन से खुलासे उसमें हुए और अब उस खुलासे के बाद जो अलग एंगल की बात सामने आ रही है। तो देखिए, सीधे नीट छात्रा के मामा को फोन लगाते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या बातचीत हुई है। हाँ, हेलो जी। हाँ, ये जानना चाह रहे थे कि पहले जो है ये नीट छात्रा के इलाज के दौरान क्या कुछ घटना घटी, पुलिस का क्या रवैया रहा, हॉस्टल वालों का क्या रवैया रहा, हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ, कुल मिलाकर के ये सीबीआई की टीम आपसे जानना चाह रही थी, जी, है ना? और दूसरी बात हम ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि देखिए अफवाहों का बाजार है, कई तरह की भ्रामक खबरें भी चल रही है। सीधे सीधे बताइएगा कि जो पुलिस जो इससे पहले जांच कर रही थी नीट छात्रा मामले में और उसके बाद फिर एसआईटी भी गठित की गई और फिर अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्या कुछ अंतर दिखता है एक परिवार के तौर पर? क्यों आप मामा हैं, चीजों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। पुलिस की जांच, एसआईटी की जांच और सीबीआई की जांच में क्या कोई अंतर दिख रहा है उसके तौर तरीके में? जो भी मतलब मेरी बात जो प्रशासन थी या एसआईटी गठित हुई थी, मेरी बातों को मतलब इनकार कर रहे थे सुनने से। कौन इनकार कर रहे थे? कौन इनकार कर रहे थे सुनने से? जो भी एसआईटी टीम गठित हुई थी उसमें जो भी मतलब सदस्य थे वो मेरी बातें, हम लोग को कोई बात सुनना ही नहीं चाह रहे थे कि आप लोग, वो तो डायरेक्ट बोल रहे थे कि यहाँ सीधे मतलब परिवार वाले पे जा रहे थे। अच्छा,
एक सीबीआई वाले के क्या था, मतलब वो जानना तथ्य मतलब प्राप्त कर रहे हैं कि क्या आपके साथ घटित हुआ, क्या आपके साथ डॉक्टर कहते हैं आपके साथ मतलब क्या किया है, और प्रशासन का क्या मतलब रोल है, और क्या हॉस्टल का क्या रोल है, ये सब जानकारी प्राप्त कर रहे थे वो। यानी पुलिस की जांच, एसआईटी की जो जांच हो रही थी और अब जो सीबीआई की जांच है, इस दोनों जांच में जो बातचीत का जो तरीका है उसमें अंतर है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ। एक सवाल और है, क्योंकि देखिए इस पूरे प्रकरण में कई तरह की बातें आ रही हैं। कई बार जो है कि क्योंकि जब सीबीआई या पुलिस की टीम जब भी जहानाबाद जाती है, आप लोगों से पूछताछ करती है अलग अलग एंगल पे, तो चीज़ें अलग तरीके से मीडिया में चलती है और कई तरह की खबरें भी उसमें निकलती है। ये स्पष्ट बताइए कि सीबीआई की जो जांच है उससे आप संतुष्ट हैं? उसकी जो बातचीत है, उसका जो तौर तरीका है? देखिए सर, अभी तक जो ये एसआईटी टीम जो हमारे साथ ये जो मतलब अति कर रहा था, ये जिस तरह मतलब बात कर रहे थे उस तरह से हम लोग को नहीं लग रहा था। जो भी मतलब मदद करने के लिए आ रहे थे उनको ही धर कर मतलब प्रताड़ित कर रहे थे। यानी पुलिस को लेकर के ये आपका आरोप है कि पुलिस की टीम या एसआईटी जो गठित हुई थी उसको लेकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो परिवार पर ही दबिश बना रहे थे? सर परिवार वाले को उनको नहीं, अगर आपको ये बताइए, जो डॉक्टर प्रभात मंगल हॉस्पिटल में जो भी मदद करने के लिए आया उसको ब्लड सैंपल लिया गया है, उनको ये नहीं बताया कि किस कारण से आप ले रहे हैं। उनको लग रहा था कि हम लोग में ही कोई अपराधी है। ये तो कभी हम जिनके बारे में हम आरोप लगा रहे थे उनको तो कोई जांच नहीं हो रही थी, वो तो डायरेक्ट घूम रहे थे। और ये सीबीआई वाले क्या था, ये हम लोग तो बोले भी कि उन लोग को क्यों ब्लड सैंपल लिया गया है, दोस्तों को सीबीआई ने ये बात कहा? हाँ, सीबीआई ने एक बार ये बात बोली कि अगर ये दो किसी को मदद करने के लिए पहुंच रहा है तो ऑफिशियली है कि आप कोई भी अगर अति में पड़ा रहता है तो यानी नीट छात्रा मामले में जो व्यक्ति, जो लोग आपके सपोर्ट में आ रहे थे इस प्रकरण के दौरान, इलाज के दौरान, जाहिर तौर पर कई तरह की जरूरतें होती हैं और उस जरूरत में मदद करने के लिए जो लोग आपके साथ जुड़ रहे थे, आ रहे थे, उनके ऊपर भी पुलिस ने दबिश बनाने का काम किया था, ऐसा कह रहे हैं आप? पूरा दबाव बना चुके थे सर। जो मतलब एक लड़का को तो इस तरह कर दिए, जो मतलब इससे उसका गलती ये है कि वहाँ डॉक्टर प्रभात हॉस्पिटल में बात कर लिया था वो। अच्छा। अब बात करने का ये नतीजा था कि उसको एक दिन एसआईटी वाले घर प्रेम ने ये भी नहीं बताया कि हम आप पकड़ के ले गए हैं, न तो उनके परिजन को बताया कि हम लेकर इनसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, और रात भर उसको प्रताड़ित किया गया। और आप लोग जो आरोप लगा रहे थे या आप लोगों के साथ जो परेशानी थी, क्योंकि जाहिर तौर पर नुकसान तो परिवार का हुआ है, तो आप लोगों की बात सुनी नहीं जा रही थी, ऐसा कह रहे हैं आप? सर एक तो लड़की चली गई, उसके बाद मेरी बात को भी न्याय के लिए अगर ये करना पड़ता है तो फिर न्याय मिलेगा हम लोग को कहाँ सर? तो यानी कुल मिलाकर के सीबीआई की जो जांच के जो तौर तरीके हैं वो सकारात्मक हैं। अभी कार्य प्रणाली उनका सही है। कार्य प्रणाली जो है, कार्यशैली पर सवाल नहीं है, कार्यशैली से आप संतुष्ट दिख रहे हैं। अभी हम उनसे जो भी मतलब जांच हुई है उनसे बेहतर है। अभी न्याय का ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये तो प्रक्रियाधीन है। जाहिर तौर पर जब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती, कुछ खुलकर चीजें सामने नहीं आ जाती, कोई फैक्ट सामने नहीं आ जाता, तब तक कोई कैसे कह सकता है। लेकिन पुलिस या जांच, एसआईटी की जो जांच हो रही थी, एसआईटी जो गठित की गई थी, उस जांच में और सीबीआई की जांच में अंतर है, ऐसा आप कह रहे हैं। और सीबीआई की जांच सकारात्मक है कम से कम। हाँ, उसमें हमको पूरी तरह महसूस हो चुका था कि अपराधी हम लोग, उनको क्या था कि किसी तरह अपराधी बना दें उन लोग को, किसी तरह मतलब चुपचाप हो जाए। मतलब एक तरीके से पुलिस का दबाव था आप लोगों के ऊपर, ये कह रहे हैं आप? जी ठीक है। फिर सीबीआई आपसे पूछताछ करने के बाद फिर कहाँ गई? सीबीआई इस्माइलपुर पहुंची। वो लड़की का जानना चाहे कि क्या लड़की मतलब यहाँ आई है
इस्माइलपुर, अपने ठीक है। अपने नानी घर, ठीक है। ननिहाल। और उसके बाद वो जो भी मतलब डॉक्टर प्रभात मंगल हॉस्पिटल में जो स्टार्टिंग से रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश की है कि क्या मतलब उनके साथ क्या किया गया, डॉक्टर किस तरह मतलब उनके साथ है पेश आए, और प्रशासन आपके उनके साथ क्या कैसे पेश आए। यानी पूछताछ आपसे हुई जरूर है, लेकिन उस पूछताछ में जानकारी सीबीआई हॉस्पिटल और पटना का जो घटनाक्रम रहा है उसके बारे में सीबीआई जानना चाह रही थी। हाँ, ये कहना जानना चाह रही थी। फिर सीबीआई ने क्या कुछ भरोसा दिलाया कि अब आगे क्या कुछ होगा, इस तरह की कुछ बात हुई? ये वो बोले कि अभी थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन हाँ, न्याय की ओर हम पहुंचने का जो प्रयास करेंगे, न्याय की तरफ पहुंचने का प्रयास करेंगे। हाँ। इसके अलावा कोई अपडेट अगर आप दे सकें इस पूरे प्रकरण को लेकर के, नीट छात्रा प्रकरण को लेकर के, अगर कोई आपके पास कोई अपडेट हो सुरक्षा को लेकर के, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि परिवार वालों को नीट छात्रा के भाई को लेकर के जो 2 बार धमकियां मिली हैं उसको लेकर के क्या कुछ है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अगर बता सके तो। सर, हो सकता है कि अगर प्रशासन का इतना अगर है, प्रशासन के रहते वहाँ पर्ची फेंका रहा है, क्या मतलब सहज उस गांव में हम जब जाते हैं तो पूरा गांव मतलब सन्नाटा है, पूरा मतलब लग रहा है कि खामोश पड़ा हुआ है, डर है, इतना डर बन गया। हम परसों गए हुए थे वहाँ, सर रात में जाकर हम कैमरा लगवाए हैं। कैमरा लगवाए आप लोगों ने, खुद की सुरक्षा के लिए कैमरे आप लोगों ने लगवा लिया है ना? बिल्कुल। अगर 2 बार खिड़की से तो वहाँ पे फेंका रहा है पर्ची, एक तो लड़की चली गई, अब भाई पे भी मतलब आ रहा है। क्या पुलिस की टीम नहीं आ रही है कि भाई आप लोगों की सुरक्षा की बात है, इस तरह से 2 बार धमकी मिली है, क्या पुलिस की गश्ती या उस तरह से पुलिस को लेकर के क्या पुख्ता इंतजामात नहीं है घर पर? पहला बार फेंका है तो उनको एक एप्लीकेशन दिया गया, फिर सेकंड बार फेंका गया तो फिर बोल रहे हैं कि हम सर एप्लीकेशन कितने बार लिख कर दें उनको कि सर देखिए मेरे साथ ऐसे हो रहा है, और यहाँ कौन फेंक रहा है? नहीं, एक क्योंकि मैं खुद गया था, एक दफेदार को मैंने देखा बिना हथियार के, मैंने सवाल भी पूछा था कि आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है आप यूनिफॉर्म में हैं, नेम प्लेट भी लगा हुआ था, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई आपराधिक घटनाएं घट जा रही, क्योंकि 2 बार धमकी मिली है, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं शोर बचाऊंगा, मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि सुरक्षा के क्या इंतजामात है, उसको पोल खोलती हुई वो तस्वीर है, हमने स्वराज पोस्ट पर चलाया भी। वहां रहते हुए दफदार ही जब सेफ नहीं है, परिवार क्या सेफ रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जब दफदार ही पूरी तरह बेचारा, हम जिस दिन गए थे जो एक कौन तो आए थे, मतलब 2 उनके साथ दफदार के साथ मिस ठीक है, जो होंगे और बाकी के पुलिसकर्मी होंगे। हाँ, वो बर्ताव जिस तरह उनसे किए, वो तो उस दिन रो रहे थे बेचारे कि देखिए जब मेरे साथ ही ऐसा है तो परिवार वाले किस तरह मतलब रहेंगे सेफ? ठीक है, देखिए आपसे बातचीत करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि कोई भ्रामक खबरें जो है सामने आए। हमारा मकसद है कि सच सामने आना चाहिए। नीट छात्रा में जो भी प्रकरण हुआ है उसके पीछे की क्या कहानी है, सीबीआई जांच कर रही है और एक एक सच दिखाना हमारा काम है। और उसी कड़ी में देखिए हमने फ़ोन किया आपको, आपसे जानकारी ली, आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी और आप सबको, परिवार को न्याय मिलेगा, बेटी को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे जुड़ा और बातचीत साझा किया। तो देखिए, ये नीट छात्रा के बाबा से हम बात कर रहे थे। हमारी कोशिश यही थी कि जो इस पूरे मामले में जो अफवाहों का बाजार है, अलग अलग मीडिया पर अलग अलग तरह की खबरें निकली, इन्होंने स्पष्ट किया कि सीबीआई की टीम जब बुलाई तो ये पटना आकर के जानकारी साझा किए। और इस पूरे मामले में देखिए जो अहम खबर है, चौंकाने वाली खबर है, जो अब तक इस पूरे कह सकते हैं कि प्रकरण में एक नया एंगल यहां से भी हो सकता है कि परिवार वालों ने कहा, लड़की के मामा ने स्पष्ट कहा कि पुलिस और एसआईटी की टीम जब जांच कर रही थी तो परिवार वालों पर दबिश बना रही थी, समझ ही रहे होंगे। लेकिन अब सीबीआई की टीम जब जांच कर रही है तो वहां से पूछ तो रही है, घर वालों से पूछताछ तो कर रही है, लेकिन पूछताछ कर रही है कि आखिर पटना में क्या हुआ, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में क्या हुआ, शंभू गर्ल्स हॉस्टल की कहानी, पटना के अलग अलग जगहों की कहानी, कि आखिर इलाज के दरमियान
लड़की के साथ क्या क्या हुआ, परिवार के कौन कौन लोग थे, क्योंकि लड़की तो इस दुनिया में रही नहीं, तो बताएंगे कौन? परिवार के लोग ही तो बताएंगे। और सीबीआई अभी वही कर रही है। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो मुजरिम हो, जो अपराधी हो, वो सामने आए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि कोई भी लड़की के ऊपर दबाव नहीं रहे। डर का माहौल जो है बन रहा है वो ख़त्म हो, और लड़कियां खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े और बिना डर भय का घर से बाहर निकले, अपनी मंजिल को पाए। लेकिन देखिए, नीट छात्रा मामले में जो इसका जो एक कह सकते हैं कि दुष्प्रभाव जो हुआ है, इसका जो प्रभाव पड़ा है वो ये है कि पटना आने वाली लड़कियां, पटना में जो अब तक पढ़ रही थी हॉस्टल में लड़की, अब उसके घर वाले बुला रहे हैं। डर का माहौल वहाँ भी है, और पुलिस प्रशासन की इसमें बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए, भरोसा बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने नीट छात्रा के मामा से बातचीत की है। देखते हैं सीबीआई जो है आगे क्या कुछ चीज़ें निकाल पाती है। लेकिन अब तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपने स्वराज पोस्ट को यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ आप सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी बात रखिए, अपनी टिप्पणी करिए। और नीट छात्रा मामले में आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो जरूर साझा करिए।